वो कितने गई हैं? हाँ ये, हाँ जी मिल गई, चलो जी। अच्छा पहले मैं आपको पीछे ले जाऊं, क्यों ये ना कि किताब पता नहीं कौन सी है। ठीक है जी, ये देखें, ओरिजिन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द ट्रिनिटी। ट्रिनिटी का आगाज कैसे हुआ, इसका ओरिजिन क्या है? ठीक है जी, इसकी हिस्ट्री लिखी गई है और ये मैं आपको दिखा देता हूँ किसने। स्टैनस है, बाय ह्यूग एच स्टैनस, द डॉक्ट्रिन ऑफ द ट्रिनिटी, द क्रिश्चियन चर्च। ठीक है, विद एन इंट्रोडक्शन एंड अपेंडिक्स। तो ये लंदन से छपी है, 1882 का एडिशन है ये, 1882 का, यानी पुराना 1882 का ये एडिशन है डॉक्ट्रिन ऑफ द ट्रिनिटी। इसमें पूरी ये डिस्कस की गई है कि टेस्टिमनीज कैसे क्रिएट की गई और दूसरे तीसरे अकायद कैसे बनाए गए ट्रिनिटी के हवाले से खास तौर पर। इसमें आपने देखना है कि ट्रिनिटी कहां से आगाज शुरू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट समझने के लिए कि ट्रिनिटी का आगाज इन्होंने कैसे किया और वो ट्रिनिटी का आगाज क्यों करना पड़ा। यानी आपने याद रखना है, यसू मसीह को सलीब पर चढ़ते देखा, सोचा ये कैसे हो गया, नाउमीदी हुई, पीछे पूरी एंशिएंट हिस्ट्री मौजूद थी बलि प्रथा की, सोचा इस अकीदे को कैसे मैच करें, इंसान के गुनाह सामने आए, यीशु मसीह का सलीब पर चढ़ना देखा बाइबल के अकॉर्डिंगली, तो अकीदा सामने आया कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए चढ़े। मगर सवाल यह था कि यीशु मसीह तो नॉर्मल इंसान है, तो दिमाग ने काम किया, बिन बाप के पैदा हुआ है, खुदा पे डाल देते हैं, ईश्वर का बेटा था इसलिए पाक था, इसलिए बलि के लिए परफेक्ट था, पूरे इंसानों के गुनाहों के लिए यीशु मसीह का सूली पर चढ़ना जरूरी था क्योंकि वो खुदा का बेटा था। अब सवाल ये उठा कि खुदा एक है या दो है, तो मानना पड़ा खुदा एक नहीं बल्कि तीन डिफरेंट पर्सन है, मगर तीनों एक है। So here comes the Trinity. So Trinity actually popped out from the cross, and atonement and the Aqidah of Son of the God all popped out from the cross. So wama kataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum. इतना शुबा पड़ा कि पूरे का पूरा अकीदा ही तबाह बर्बाद होकर, पूरा पूरा दीन ही तबाह होकर रह गया। एक बंदे के सूली चढ़ाए जाने के कारण पूरे का पूरा धर्म के अकीदे तबाह बर्बाद होकर रह गए। तो आपने वापस, अच्छा अब आपने आना जी, ये मैं आपको लेकर चलने लगा हूं जी, आपको मैं दिखाता हूं कि इनके सारे अकीदे किस तरीके से आए हैं। ये देखें जी, द वर्ड ट्रिनिटी 54। ठीक है जी, अब आपने देखना है द वर्ड ट्रिनिटी यूज्ड बाय क्रिश्चियंस। थियोफाइलस एक फिलोसोफर था उनका, जो कब आया था, चेक करो जी, चेक करो, ओ डेले खोलो 169, यसू मसीह के जाने के 170 साल बाद। ये कह रहा भाई, मैं नहीं कह रहा, नहीं यसू मसीह के नहीं, सॉरी पैदा होने के ना, हाँ पैदा होने के शायद, ठीक है 170 साल बाद, तो चलो 32 साल मान लें, बीच में से 30 निकाल लो, 130 साल, चलो राउंड फिगर कर लेते हैं, यसू मसीह के 130 साल बाद, चलो राउंड कर लो 150 साल, अच्छा मैं बढ़ा रहा हूं, कम कर रहे 100 साल, ठीक है जी। तो यसू मसीह के 100 साल बाद ट्रिनिटी इनके दिमाग में पहली बार आई, दो वर्ड आया। पता है कैसे, पता है कैसे आया जी? थियोफिलस, क्या कौन था ये? अ ग्रीक कन्वर्ट। ये देखो जी, एक ग्रीक कन्वर्ट था, मेला यच्छू यच्छू वाला, was the first Christian who used the word Trinity। ना बाइबल में, ना यसू ने, ना बुक ऑफ एक्ट्स ने, ना किसी दूसरे तीसरों ने, ना कोई जनाब अपना डिसाइपल्स ने। सो थियोफिलस ने वर्ड यूज किया ट्रिनिटी, और लैटिन के अंदर ये पियास, ठीक है जी, ये वर्ड यूज किया, ट्रिनिटी कंसिस्टिंग ऑफ गॉड, हिज लोगोस एंड हिज विजडम। ठीक है जी, एंड ही जॉइंस द वर्ड्स गॉड। यहां तक आपने समझ लिया? तो यहां से ट्रिनिटेरियन डॉक्ट्रिन जो है वो पॉपअप हुई और आगे बढ़कर चली। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, ये सारी बात क्यों बता रहा हूं, टॉपिक तो चल रहा है सलीब का, आप सोच रहे होंगे, जैसे मैंने आपको समझाया कि सलीब पर चढ़ाने के लिए उसका पाकबाज होना जरूरी था, पाकबाज के लिए उसको खुदा का बेटा बनाया। अब तौहीद में रखना पड़ रहा था, तौहीद में इशू आ रहा था,
तो उसको कवर करने के लिए कहा नहीं नहीं नहीं, खुदा एक ही है, ये बस उसका बेटा था, ये उसी एक ही चीज है, एक ही है, 1+1+1 = 1। ये सारा एक ही है, आप टेंशन ना लें। ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि सलीब पर चढ़ाने ने तसलीस को जन्म दिया। अब आपने आगे देखना है क्यों मैं कह रहा हूं, ये मैं लिंक कर रहा हूं कि सलीब पर चढ़ाने ने तसलीस को जन्म दिया, नहीं, ये आपका जनाब स्कॉलर ये भी करेगा, ये आप देख लें, स्टेनस जो है ये करेगा, ठीक है जी। ये आप आगे बढ़ने लगे हैं, ये सारा अकीदा चल रहा है, कब से कब क्या शुरू हुआ, ट्रिनिटी को कैसे इनहेंस उसको डेवलप किया गया, उस अकीदे को, ये सारा चलता रहा। अब आपने देखना क्या बनता है ये। तो जो हिपोलेटस था 220 के अंदर, वो आया ग्रीक बिशप, ये रोम के करीब रहता था, ये ट्रिनिटी पे यकीन करता था, बट नॉट अ इक्वल थ्री। मगर ये कहता था कि ट्रिनिटी है, मगर ये तीनों का स्टेटस अलग अलग है। यहां से मसला शुरू हुआ। अब आपने गौर से देखना है, इस आम ईसाई से आप पूछेंगे, वो कहेंगे तीनों बराबर हैं, तीनों एक हैं, और तीनों का स्टेट, तीनों पर्सन है। मगर जब ये स्टार्ट के अंदर अकीदा जन्म ले रहा था 220 के अंदर, वो कहते थे ट्रिनिटी को मानते हैं कि खुदा तीन है, मगर तीनों इक्वल नहीं है, बट विद स्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेशन ऑफ द टू लेटर टू द फर्स्ट। वो कहते थे बाप सबसे ऊपर है, होली स्पिरिट साइड पे है, बेटा थोड़ा सा साइड पे है। इस तरह कैटेगराइज करके उन्होंने माना। ये अकीदा सामने आया, यहां से जन्म लिया एक फिरके ने, जो कि थियोलॉजिकल फिरका था पेट्रीपेसियंस। ये था लॉजिकल रिएक्शन। जब अकीदे के ऊपर इन्होंने पूरी बुनियाद रखी ट्रिनिटी पर, तो लॉजिकल रिएक्शंस खड़े हुए, जिनका अकीदा था पेट्रीपेशियंस का। पेट्रीपेशियंस क्या कहते थे, वो आपके सामने प्रेमिसेस रखेंगे लॉजिक की बुनियाद पर। The departure from the simplicity and the truth of the gospel in the doctrine of the deification of Jesus now began to produce its natural results. अब जब लोगों ने मुंह शगाफियां की, गपोड़बाजी की, उसके नेचुरल रिजल्ट्स आए, और उनका नेचुरल रिजल्ट्स पैट्री पैशंस के अकीदे के तौर पर सामने आया। वो अकीदा क्या था भी आपके सामने आने लगा है। यहां से हम चलते जाएंगे, स्किप कर रहा हूं टाइम की, क्योंकि मैं बहुत 1.5 घंटा ऑलमोस्ट जो है ना वो मुसलसल मैं आपको बता रहा हूँ, तो चीजें जो हैं वो मैं नहीं चाह रहा कि मैं अकेले ही बात करूं, तो लंबी चलती जाएंगी, ठीक है जी। हाँ ये देखें, यहां से पढ़ के फिर मैं प्रेमिसेस दिखाता हूं। वो कहते हैं बट देयर ओपोनेंट्स अमंग दोज whom was Tertullian, from whom we derive most of our information about them, accused them of teaching the father had suffered। ये है मेरा आज के टॉपिक से लिंक, द फादर हैड सफर्ड। जब ये बहस पड़ी कि तुम कहते हो यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया इसलिए कि वो गुनाहों के लिए कफारा अदा करे, कंपनसेट करे, और क्यों वो उसको चढ़ाया गया, क्योंकि वो खुदा का बेटा था, तो खुदा एक है या दो है? तो लोगों ने कहा है तीन है, मगर है एक ही है। उन्होंने कहा इस अकीदे के मुताबिक तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि अगर यीशु मसीह खुद खुदा था जो बेटे का रूप धार के आया, सो यू हैव टू एडमिट द फादर हैड सफर्ड। फिर यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने खुदा को सूली पर चढ़ा दिया था, बाप को। Hence the name Patripassian we have, then the two doctrines before us। अब दो डॉक्ट्रिन्स आई हैं, इन दोनों के प्रेमिसेस, थीसिस और एंटीथीसिस आपके सामने आ जाते हैं, समझ आ जाएंगे। ये देखिए जी, एक साइड कहने लगी वन ऑन द वन साइड द प्लूरलिटी ऑफ टर्टुलियन। उन्होंने कहा, जैसे टर्टुलियन का मैंने बताया, वो कहते हैं कि खुदा एक नहीं है, तीन ही है, मगर स्टेटस अलग अलग है। ऑन द अदर पेट्रीपेसियनिज्म, ये कहने लगे नहीं सब एक है, खुदा भी सूली पर ही चढ़ा था, खुदा भी चढ़ गया था सूली पर, द फादर हैड सफर्ड, ठीक है। दिस एंटीथीसिस स्टेटेड इन डिटेल वुड बी, ये सामने नतीजा निकल के आया, दैट जीसस हैविंग बीन assumed to be God, if there were another God the father, then there were two gods। वो कहते हैं कि अगर आपने प्लूरलिटी को मानना है तो आपको मानना पड़ेगा कि एक से ज्यादा खुदा थे, क्योंकि यीशु को भी गॉड मानना पड़ेगा, वरना कुर्बानी कफारा जो है वो कम जाएगा। अब दूसरा प्रेमिसेस क्या आया, उन्होंने कहा that Jesus having been assumed to be God as before, if there were only one God, then the Father and Jesus must be the same person, therefore the heavenly Father suffered on the cross। ये अकीदा निकल कर सामने आया। उन्होंने कहा अगर आप कहो कि खुदा एक ही है, हम मोनोथिस्टिक हैं, अब्राहमिक हैं, तो आपको मानना पड़ेगा खुदा एक है, तौहीद है, तो फिर जीसस कौन था? उन्होंने कहा हम ये मान लेंगे कि जीसस और फादर एक ही हैं।
उन्होंने कहा जब ये मानोगे तो फिर ये मानना पड़ेगा कि सूली पर भी फादर ही चढ़ा था। इस तरह की बिदआत ने जन्म लिया जब आपने सूली पर चढ़ाने के लिए ये अकीदा रखा कि चूंकि सूली पर इसलिए चढ़े थे हमारे गुनाहों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए उनको इनोसेंट होना है। इनोसेंट इंसान तो हो नहीं सकता, तो उनको खुदा का बेटा बनाना है। खुदा का बेटा बनाने के लिए फिर आपको उनको खुदा बनाना पड़ा। ये पूरा जनाब एक सीक्वेंस है जिसको आपने समझना है, जो आपने समझ लिया। ठीक है जी, मेरे ख्याल से काफी बातें बहुत है, बहुत बातें हैं। चलें एक किताब रिकमेंड कर देता हूं, फिर मैं, ताकि जिसने पढ़ना हो वो पढ़ ले। एक किताब रिकमेंड कर देता हूं और फिर मैं लिंक पब्लिक कर देता हूं। ठीक है, एक किताब रिकमेंड कर देता हूं और एक गो थ्रू करवा देता हूं एक चीज को, फिर उसके बाद ओपन करता हूँ। यार बातें बहुत, यार मैं देख रहा हूँ भी। ठीक है, चलें यहीं से कर लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, लिंक मैं दे दूंगा। अच्छा, ये किताब आपको नजर आ रही है? पहले यार मैं ऊपर से दिखा दूं। ये देखें, ये किताब है अल जवाबु सही लिमन बद्दल दीन अल मसीह। ये किताब आपको इंग्लिश के अंदर भी मिल जाएंगी। इसका वॉल्यूम है 2। ठीक है, अल मुजल्लद सानी, ये दूसरा वॉल्यूम है। तो लिखी है इब्न तैमिया ने 728 के, अल जवाबु सही लिमन बद्दल दीन अल मसीह। तो इस किताब के 108 सफ़े पर चले जाएंगे। इंग्लिश में भी ये किताब लिखी हुई है, तो जो लोगों ने इंग्लिश में पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं। ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रद्दु अकीदत नसारा फिस्सल्बी वल फिदा। ये रेफरेंस पढ़ने वाला है, मैं सारा नहीं पढ़ सकूंगा, बहुत लंबा है। ठीक है, इब्ने तैमिया ने 8वीं सदी के अंदर इस चीज को डिस्कस किया। ठीक है, उन्होंने क्या अकीदा रखा, यहां से शुरू होता है ये। बेसिकली ये जवाब दे रहे थे दूसरे सवालात का, तो उन्होंने उखाड़ के शुरू के अंदर रख दिया पहले ही, मगर फिर उस अकीदे को जिक्र किया। वो कहता है मालूम अन्ना इब्राहिम कान अबूहु गाफिरन। वो कहता है सबको पता है, कुरान में जिक्र है कि इब्राहिम के वालिद जो है वो मूर्ति पूजा करते थे। वलम युआखिदहुल्लाहु बिज़ंबि अबीही। इब्राहिम को अलैहिस्सलाम को तो अपने बाप के जुर्म की खातिर अल्लाह ने नहीं पकड़ा। फकैफ युआखिदुहु बिज़ंबि आदम व हुवा अबूहुल अबअद। तो इब्ने तैमिया कहते हैं कि इब्राहिम का डायरेक्ट फादर जो था वो मूर्ति पूजा कर रहा था, तो इब्राहिम को नहीं पकड़ा। तो कहां आदम जो डायरेक्ट फादर भी नहीं है, अबूहुल अबअद, दूर का बाप है, उसके गुनाहों की खातिर हमें क्यों अल्लाह ताला पकड़ेंगे? ये इब्ने तैमिया ने पॉइंट उठाया, बड़ा जानदार पॉइंट था। हादा लौ कुद्दिरा अन्ना आदम लम यतुब। और ये भी तब मानना पड़ेगा कि जब आदम ने तौबा ना की हो। आदम ने तो तौबा कर ली है, तो जब तौबा कर लिया तो फिर क्यों पकड़ रहे हो हमें? खुद भी कहते हो, कुरान में भी लिखा हुआ है, हमें क्यों पकड़ना? ठीक है, अब कहते हैं कि जब ये मान लिया जाए कि उसने तौबा की है तब। अच्छा, यहां से मैं सारा नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है, सारा नहीं पढ़ पाऊंगा, सिर्फ आपको एक बार गो थ्रू कराना चाहता हूं। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने 12 तरीके से एतराजात पेश किए हैं इस अकीदे के ऊपर। ये नहीं, मैंने आपको कहा टॉपिक के 2 पार्ट्स हैं। एक ये है कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम वाकई सूली चढ़े थे कि नहीं चढ़े थे, ये अलग बहस है, आज ये नहीं डिस्कस हो रहा। आज ये डिस्कस हो रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाने, इनके मुताबिक चढ़ा भी दिया, मान भी लिया जाए, क्या वो हमारे गुनाहों के लिए चढ़े थे? क्या वो सबको कफायत करेंगे? क्या बाइबल, लॉजिक, अकल इसका साथ देती है? हिस्ट्री इसका साथ देती है? ये था हमारा पॉइंट। इब्ने तैमिया ने 12 दलाइल खड़े किए हैं, और मैंने जब ये पढ़ा मैं हैरान रह गया कि इब्ने तैमिया उस टाइम के ऊपर कैसे सोचता था। माशाल्लाह बड़े बड़े दहीन लोग हुए हैं। इब्ने तैमिया बड़े जबरदस्त तरीके से पॉइंट उन्होंने सोचे हैं। 12 एतराजात खड़े किए हैं, अकली और नकली, यानी मिक्स करके, बाइबल को भी सामने रखते हुए, कि क्यों ईसा अलैहिस्सलाम का सलीब पर चढ़ाया जाना हम सब गुनाहों के लिए काफी नहीं, या वो ठीक नहीं है। 12 तरीके से। ठीक है, तो उसमें से हम्म, ठीक है, ये सारे, ये देखें, ये यहां से शुरू हो रहा है, ये अहदुहा। ठीक है, यहां से शुरू होगा, और ये 12 है। मैं चाह रहा था मैं इनको पढ़ूंगा, मगर मुझे नहीं पता था टाइम चला जाएगा। मेरा दिल था मैं 12 के 12 आपके लिए रीड करूंगा, आप इसको पढ़ेंगे, मगर टाइम हमारा 1.25 घंटे होने वाला है। मुझे लगा था मैं जल्दी खत्म करूंगा, मगर बात बहुत रह जाती है हमारी। ठीक है,
बहुत जबरदस्त। ये सारे एतराजात उठाए उन्होंने अलवजह तासे आशर, ठीक है जी, हादी अशर, और ये जनाब अलवजह सानी अशर, ये 12 एतराज उठाए हैं इब्न तैमिया ने। 12 एतराज, बहुत जबरदस्त तरीके से एतराज उठाए हैं। तो अगर किसी ने पढ़ने होंगे तो ये मैं रिकमेंड कर दूंगा, या मैं पढ़ा दूंगा, या कोई जिक्र करेगा तो इनमें से एक दो मैं पढ़ के सुना दूंगा आगे चलकर। अब मैं एक किताब रिकमेंड करने लगा, बड़ी शानदार किताब है ये। जिस बंदे की किताब रिकमेंड करने लगा हूं ना, ये बंदा मिस्र के अंदर रहा है, इजिप्ट के अंदर, और कॉप्टिक क्रिश्चियंस जो होते हैं वहां, जो नेटिव क्रिश्चियंस थे, उनके साथ डिबेट्स करता रहा। इस बंदे ने किताब लिखी बड़ी शानदार, इनका नाम है सैयद मोहम्मद रशीद रजा, ठीक है। नाम से आपको ये इंडिया पाकिस्तान के लगते हैं। मैंने इनको थोड़ा सा सर्च किया, मुझे ज्यादा डिटेल नहीं मिल सकी, हो सकता है किसी को पता हो बताया। इनकी किताब है अकीदतुस सल्बी वल फिदा। ये अकीदा रखना कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दिया गया और उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी, इसके ऊपर इन्होंने रद पेश किया है। ये करीबन 183 सफ़े की किताब है, बहुत शानदार। और इसके साथ छोटा सा रसाला है, वह यलीहा नजरिया थी, मेरा नजरिया उनका फी अकीदत सल्बिल मसीह व क़यामती ही बिकल महमूद, सॉरी, तौफीक सिद्दीकी का है। तौफीक सिद्दीकी के कलम से एक छोटा सा रसाला भी साथ जुड़ा हुआ है अकीदा सल्बिल मसीह का और उनकी क़यामत के हवाले से। ये पढ़ने से ताल्लुक रखती है किताब। और इसी तरीके से खात्मा है कौल हक फी नसरानियत मसीह व नसरानियत सल्ब और मज़ाहत अकीदत हनूद व अकीदत नसारा, मैं अकीदों का बिनसूसल फरीकाइन। ठीक हो गया जी। तो इसमें अगर आप सिर्फ इसका फहरिस्त देख लेना तो जिन लोगों को अरबी आती है उनको मजा आ जाएगा। किधर गई है फहरिस्त? इधर थी, आखिर में थी। हाँ, ये सिर्फ अगर फहरिस्त देख लेंगे ना तो आपका, ये देखो, ये तकाबुल किया कृष्णा का और यीशु मसीह का इसके आखिर में ना। ये देखो, ये कृष्णा है, कृष्णा और यीशु मसीह का कंपैरिजन पेश किया हुआ है, बहुत शानदार। ये पढ़ने से ताल्लुक रखती है, जिन लोग क्रिश्चियनिटी पर काम करना चाहते हैं, अरबी में पढ़ना चाहते हैं, वो देखें। ये देखें, ये फहरिस्त देखें जी, ठीक है। शुबहात इन्होंने जिक्र किया, मकू शुबहात व तशबीह लहुम फीही वल इख्तिलाफ अश्शक फीही, कत्ल मसीह और सल्ब के हवाले से जो नफी की गया, रफ़अल्लाहु इलैहि इयाहु इलैहि, इस बारे में। और क़यामत के दिन उनकी जो शहादत होगी कि इन लोगों ने दीन को बदल दिया था, ये सारी चीजें। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग सलीब का इनकार करते हैं। हम लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब नहीं दिया गया था। उसके इर्द गिर्द नसारा जो शुबहात खड़े करते हैं ना, यहां से उनका जिक्र किया गया। यानी मिसाल के तौर पर ईसाई कहते हैं कि जी तवातुर से साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब दिए गए थे। अच्छा, फिर इसी दावा उनके फिरकों का इत्तफाक है कि जी सलीब दिए गए थे, इस तरह का दावा। और अपनी किताबों की इसमत का इसी तरीके से फिल अहद ये कि ओल्ड टेस्टामेंट में जिक्र मिलता है इस तरह की पेशगोइयों का। और जो उनसे मुतल्लिक शिगिर्दों के बारे में बात की गई है। अच्छा, फिर इसी तरीके से ये सवाल शुबा उठाते हैं कि इदा कानल मसीह नजा फ़अैन ज़हबा, अगर आप कहते हो कि मसीह को सलीब नहीं दी गई तो वो गया किधर? इस तरह के शुबहात। ठीक है, वो कहते हैं जी आपका इतराज है कि यहूदा को चढ़ाया गया था, तो वो इस पर इतराज करते हैं और उसका जवाब। बहुत शानदार किताब है, जिन लोगों को अरबी आती है वो ये किताब जरूर डाउनलोड करें। भाई, ये दो चीजें आपके साथ जिक्र करना मकसद थी, बहसियत एक रेफरेंस के और एक किताब के। लिंक अभी मैं पब्लिक कर रहा हूँ। हमारे साथ जो भाई टीम के हवाले से जुड़ना चाहते हैं वो जरूर जुड़े। और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि जो क्रिश्चियंस हैं आज उनको मौका दिया जाए कि वो हमसे बात करें, ठीक है ना जी। 1 मिनट, लिंक मैं दे रहा हूँ। अच्छा, लिंक सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए है, ठीक है। मुस्लिम ना ज्वाइन करें अभी। और हमारे कोई टीम के भाई अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो जरूर ज्वाइन करें, बाकी लोग अभी ज्वाइन ना करें, ठीक है जी। उतनी देर क्रिश्चियंस है ना जी, तो सर आप लोग ये सुन लें, ये जरूर सुने जी। ये जो प्रॉब्लम है इस मोमेंट में वो एडम की वजह से थी, एडम की वजह से है। मेरे वर्ड ये कल भी थे, आज भी हैं, और जब तक वो ये ठीक नहीं करेगा मेरे यही वर्ड रहेंगे, क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरता। बहुत अच्छा काम कर रहा है, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाए कि क्रिश्चियनिटी को भी थोड़ा सा डिफेंड करे वो, जैसे इस्लाम को क्रिटिसाइज करता है। क्योंकि अगर वो स्लेवरी पे बात करता है तो उसको ये भी बोलना चाहिए ना कि फिर क्रिश्चियनिटी में भी स्लेवरी अलाउ है ना। अगर वो ये बोलता है कि इस्लाम काफिरों को शरुल बरैया बोलता है तो उसको ये भी तो बताना चाहिए ना कि फिर क्रिश्चियनिटी भी तो कुत्ता बोलता है ना हिंदुओं को।
यार उसको भी तो समीर, डिफेंड करे ना। समीर, तो ये तो समीर ये मेरे तो भाई, दोगलापन है यार। एक बात बताए मुझे, करते जो बात ईमानदारी की वो है, जब जैद पटेल साहब के साथ उन 16 टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं डिबेट कर सकता हूं, तो एडम के पास क्या मजबूरी है ना करने की? सिर्फ यही ना कि वो ट्रिनिटी को वो नहीं कर सकता साबित, ट्रिनिटी को डिफेंड नहीं कर सकता, यही ना बस इसलिए भागने के बहाने हैं, भागने के बहाने हैं। उसको बोलो, सुनो, आज जैद पटेल साहब को आप बोलो कि जी, उसको ये बोलो कि चलो ट्रिनिटी पे बात नहीं करते, सिर्फ मोहम्मद साहब पे बात करेंगे, वो कल ही स्ट्रीम करने के लिए तैयार हो जाएगा, जैद पटेल साहब के चैनल पे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो 16 टर्म्स एंड कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रॉब्लम ट्रिनिटी में, जिसको वो डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसको खुद नहीं पता ट्रिनिटी क्या है। और मैं आज भी बोल रहा हूं, अगर उसको पता है ना ट्रिनिटी क्या है, भाई साहब वो अगली स्ट्रीम अपनी ट्रिनिटी पे करके दिखाए मुझे कि मुझे पता है ट्रिनिटी क्या है, करके दिखाए, उसको डिफेंड करके दिखाए। अगर उसने कर दी तो आप डिबेट के लिए तैयार हो? किस चीज के लिए? ट्रिनिटी पे? नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं क्यों करूंगा, लेकिन बहुत सारे एक्स क्रिश्चियन है, भेज दूंगा उसके पास। ठीक है, ठीक है। आप भी वैसे एक्स क्रिश्चियन ही हो? मैं 10 दिन का क्रिश्चियन हूं। मेरे को तो जो है ना, क्या है कि मेरा क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने का रीजन भी मैंने बताया है। जीसस का कैरेक्टर जिस तरीके से ग्लोरीफाई करके बताया जाता है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता हिस्ट्री में या कहीं भी। जी दोस्तों, आपने सुन लिया, जीसस का कैरेक्टर जो है वो तो एग्जिस्ट नहीं करता। ले दोस्तों, हम इंस्टाग्राम के ऊपर भी लाइव हो गए हैं और मैं इंस्टाग्राम पर भी लिंक दे रहा हूं। जिन क्रिश्चियंस को आप देना चाहते हैं वो दे दें। इंस्टाग्राम के ऊपर हम इस वक्त लाइव मौजूद हैं। ये लिंक मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर दे दिया जी, और इसको मैं पिन कर रहा हूं लिंक को। तो इंस्टाग्राम से जी जो क्रिश्चियंस हमें ज्वाइन करना चाहें वो जरूर करें। मुस्लिम्स अभी ज्वाइन ना करें, क्रिश्चियंस ज्वाइन करें। अगर हमें किसी क्रिश्चियन ने ज्वाइन नहीं किया तो हम फिर ओपन करेंगे मुस्लिम्स के लिए, ठीक है? तो इसलिए वेट करें आप लोग, यानी तब के लिए वेट करें जब हम क्रिश्चियंस से मौका उनको दे देते हैं, ठीक है जी? तो आप लोग, जो लोग सुन रहे हैं, चूंकि मुसलमानों को बाद में मौका मिलेगा, मैं आज उनके साथ बात करूंगा इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि 3 घंटे की ये स्ट्रीम रखें हम। 1 घंटा जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन का ऑलमोस्ट मुसलमानों के साथ, या कोई क्रिश्चियन भी बीच में आएंगे तो उनके साथ हो जाएगा। तो अभी मुसलमान ज्वाइन ना करें, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है कि मैं मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुसलमान कोई क्वेश्चन, कोई चीज, कोई कंफ्यूजन है उसको लिख के रखें। जो आज गुफ्तगू हुई है उस हवाले से जिसने कोई सवाल करना है वो आके सवाल करे। अच्छा लगेगा कि टॉपिक के हवाले से सवाल किया जाए, क्योंकि इस तरह टॉपिक्स जो हैं वो बहुत कम मौका मिलता है हम उनको डिस्कस करें डिटेल के अंदर, वरना ज्यादातर आपको पता है बहस मुबासा ही चल रहा होता है। ये नीचे खान साहब आए हैं, आप क्रिश्चियन है मेरा भाई? अगर क्रिश्चियन नहीं है तो छोड़ दें स्टेज। क्रिश्चियन नहीं है तो स्टेज छोड़ जाएं, हाँ मेहरबानी। अभी कोई मुसलमान ज्वाइन ना करे, ठीक है जी? इंस्टाग्राम पर भी जो लोग देख रहे हैं, लिंक अपने साथ शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जी। जो क्रिश्चियंस हैं उनको बुलाएं, उनको कहें आए यार कुछ चीज डिस्कस करते हैं। ये जो चर्च के अंदर लेक्चर्स दिए जाते हैं वो लेक्चर्स अपनी जगह पर, बाइबल क्या कहती है उसके मुताबिक हमने बात करनी है, ठीक है जी? जो चर्चों के अंदर लेक्चर दिए जाते हैं हम उन लेक्चरों की कोई वैल्यू नहीं करते भाई। हम क्रिश्चियन की बात, अपना जीसस क्राइस्ट की बात जो है उसको मानेंगे, उनको आप सामने लेके आए। ओल्ड टेस्टिमेंट, न्यू टेस्टिमेंट के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं उनके मुताबिक आप हमें कुछ समझाएं तो हम समझ पाएंगे। अदरवाइज हमें नहीं समझ आती आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? आ जाए जी क्रिश्चियंस, आ जाए, आ जाए जी, आ जाए। यार मैं क्या, मैं शट डाउन कर लूं? मैं मतलब अकेले ही बैठा रहता हूँ यार, क्या करें, क्या करें यार? ये बड़ा चक्कर है यार। ना मेरे पास कोई सनातनी आता है। हाँ, एडम सीकर के को फैन शैन आना चाहते हैं वो भी आ जाए। हाँ, ये सिस्टर ने नीचे कहा है कि एडम सीकर के फैंस अगर हैं तो, अगर वो सनातनी भी हैं तो हाँ जरूर आए, इसके ऊपर बात कर सकते हैं। हाँ ये भी ठीक है, चलें, ये भी दरवाजा हम रख लेते हैं। एडम सीकर के कोई फैन शैन हैं जो क्रिश्चियनिटी को डिफेंड कहते हैं जी? डिस्कॉर्ड के ऊपर बड़ी स्ट्रांग इसने टीम बनाई हुई है, कहता है जी मैंने कितने लोगों को क्रिश्चियन कर लिया हुआ है। हाँ, उसने कहा है, कहता मैंने दर्जनों लोगों को क्रिश्चियन कर लिया हुआ है। नहीं यकीन? ये देख लें, आप सुन लें। And that's why I have a lot of Hindus who became
follower of Christ, and in my Urdu channel, I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few, and they have asked me, any Hindu who claims something, let us know. We have the whole Vedas and everything memorized, and we have it with us. So whenever some Hindu wants to have a talk about his religion, I have people who know who know the Hindu scriptures from inside out. I have Brahmins who converted to Christ. I have Brahmins who have converted to Christ. What's the problem in that? About Actually, this, but, feelings rise. अगर Hinduism एक rice But- bag से but- कम है, but- तो then they can listen, keep on saying that. listen, my ठीक है जी, हिंदुइज्म के बारे में तो सर बड़ी बातें की हुई हैं, तो प्लीज यार आप लोग भी फिर आके कुछ कोई काम शाम कर दो, कोई मेहनत मुन्नत करो ना कोई। हाँ जी, कोशिश तो करो ना जी कोई। हाँ ना, कोई मामला तो करो। तो ये चक्कर है जी, मुसलमान जो हैं वो ज्वाइन नहीं करें। क्रिश्चियंस का हमें इंतजार है जी, हमने टाइम दे दिया जी, ठीक है। ये मैंने खास टाइम रखा है, 4 मिनट और हैं। 4 मिनट हो जाएंगे तो 2 घंटे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हम लिंक ओपन करेंगे मुस्लिम्स के लिए, यानी कोई भी आ सकता है, बस सबके लिए, ठीक है जी। हाँ, क्योंकि ये ना कहीं यार ये स्टेज फुल होता है, हमारे लिए जगह बनाना, तेरी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे तो वैसा कर देंगे। हाँ जी, तो जब लिंक ओपन होता है तो उस टाइम जहां से निकले होते हैं वहीं सारे पहुंच जाते हैं। इस्लाम के खिलाफ बके बके इनसे करवा लो, 4-4 फुट के दांत निकाल के और 2-2 गज की लंबी जुबान निकाल के चतर 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 चलती है इस्लाम के खिलाफ, चर 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 चर। और जब अपनी बारी आती है तो गज मुझे नजर ही नहीं आते मार्केट में। ये बड़ी दिक्कत पड़ जाती है ना जी। हाँ, ये मामला भी तो हमने देखना ना जी। हैं? चलें जी, आज के टॉपिक के हवाले से नंबर 1 मुसलमान दोस्त ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 2 जिनसे पहले बात नहीं हुई वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2 चीजों का खास ख्याल रखा जाएगा। तो मुसलमान दोस्त ज्वाइन करना चाहते हैं कर लें, कॉलर उनको ले लेते हैं, ठीक है जी। मुसलमान कॉलर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने टॉपिक से रिलेटेड सवाल करना है वो लोग सिर्फ ज्वाइन करें, क्योंकि बाद में मैं बुरा बन जाता हूं कि लोग कहते हैं जी आए थे, कर लेते ना, बात कर लेते ना जी। हैं? तो चलो चलते हैं, जवाद भाई हमारे साथ हैं जी। जवाद भाई जी, जी जवाद भाई। हाँ जवाद, और रजाई ली हुई है, बोलना काका, बोलना भाई। चलो जी, ठीक हो गया। ये मेरे ख्याल से ऐसे ही शायद गपशप करने आए थे। मोहम्मद माज हमारे साथ है, मोहम्मद मजहर जी। मजहर भाई जी, मजहर भाई जी, मजहर भाई यार कमाल नहीं हो गया वैसे। हाँ भाई, एडम सीकर आया, एडम सीकर, हाँ जी। भाई आवाज नहीं आ रही, बोलो। हैं? हाँ जी, अब बताओ क्या करूं मैं। वो बोलना भाई, चला गया। हाँ, फैसल अब्बास भाई हैं जी, फैसल अब्बास भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई। जी आमिर भाई, मैं तो आपकी खैर स्ट्रीम बहुत और सुन रहा था,
और मतलब इतना मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि बैगन और बताया कल्चर में जो है इंसान की